अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, IEEE के स्टूडेंट सेमिनार में मौजूद है जो कि 41st स्टूडेंट सेमिनार है। और हमारे साथ जो बात करेंगे प्रकाश लोहाना साहब, जो कि कन्वीनर स्टूडेंट अफेयर हैं। और हम इनसे जानते हैं कि इस इवेंट के हवाले से क्या कहते हैं। इनका तो बहुत अहम रोल होगा स्टूडेंट्स के हवाले से। जी प्रकाश जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, ये जो इस किस्म के इवेंट्स हैं स्पेसिफ़िकली जो स्टूडेंट्स के हवाले से हैं, जैसे ये एक सेमिनार है। ये सेमिनार IEEE की हिस्ट्री में ये 41st सेमिनार है। पिछले 41 सालों से मुसलसल ये सेमिनार किए जा रहे हैं। और इन सब सेमिनार्स का मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स मेनली जब अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स जो होता है उनके टोटल जितनी भी उन्होंने लर्निंग की होती है 4 सालों में, उसकी बेस पे वो अपनी नॉलेज को, स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं। तो IEEE जो है उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जिसमें वो स्टूडेंट्स अपने उन प्रोजेक्ट की बेस पे एक पेपर डिज़ाइन करते हैं, लिखते हैं और उसको प्रेजेंट करने के लिए एक सॉर्ट ऑफ कंपटीशन आप कह सकते हैं कि जो पूरे पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के, उनके फाइनल ईयर की एक कंपटीशन होती है। तो आज ये 41वां सेमिनार हो रहा है जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने अपने अपने जो पेपर्स हैं जो कि उनके FIP के बेस पे हैं वो प्रेजेंट किए हैं। और बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। और दूसरा, इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनके प्रोजेक्ट्स किसी वजह से, चूँकि ज़ाहिर है हमें प्रेजेंटेशंस के लिए जो टाइम होता है उसमें लिमिट होती है, तो कुछ ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि पेपर में अगर जगह नहीं पाते हैं तो उनको फिर पोस्टर सेशंस में जो है ना उनकी मौका दिया जाता है ताकि वो अपना जो उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया है, जो उनका प्रोजेक्ट है, वो जो ऑडियंस है या जो इंडस्ट्री के लोग जो विज़िट करते हैं उन्हें अपना वो सोल्यूशन बता सकें। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आज हो रही हैं इकरा यूनिवर्सिटी में। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इकरा यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमारे साथ सपोर्ट किया है, कोऑपरेट किया है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कराने में। तो अभी तकरीबन 2 सेशंस इनके कंप्लीट हो चुके हैं और अभी 2 सेशंस के बाद इनके जो फाइनल रिज़ल्ट्स आएंगे, इसमें टोटल जो है वो 6 पेपर्स जो है ना जो बेस्ट होंगे वो सिलेक्ट किए जाएंगे। उन 6 पेपर्स को फिर IEEE का एनुअल सिंपोजियम जो अप्रैल की 22 और 23 को PC होटल में हो रहा है, तो उनको वहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा, जो एक इंटरनेशनल सिंपोजियम है। और उस सिंपोजियम में कराची में जितनी भी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लोग होंगे, उनके हेड्स होंगे, सब मौजूद होंगे। तो ये बच्चों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मौका होता है कि वो जो काम कर रहे हैं उनको दिखा सकें, लोगों को बता सकें। और फिर ज़ाहिर है उसमें उनको फ़ीडबैक मिलता है कि उनमें क्या कमियां रह गई, किसको बेहतर किया जाए। और ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जिन्हें जो रिलेवेंट इंडस्ट्री है वो उन्हें किसी न किसी तरीके से इंगेज कर लेते हैं अपने, अगर उनका जो प्रोजेक्ट होता है उस इंडस्ट्री के साथ रिलेवेंसी में होता है तो। अच्छा प्रकाश साहब, ये बताएं कि आप लोग जब पेपर सेलेक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरे पाकिस्तान से यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, तो उनमें क्या आप लोग मद्देनज़र चीज़ों को रखते हैं बतौर ख़ास कि पेपर सिलेक्शन में आप लोगों को आसानी होती है? ये भी बताएं कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें शामिल होती हैं या नहीं? पहली बात तो ये जो सेमिनार है सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है, उसमें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं। सिंपोजियम अलबत्ता हमारा इंटरनेशनल होता है। बाकी रही बात कि पेपर को सिलेक्ट कैसे किए जाते हैं, देखें इसमें एक रूब्रिक्स पूरे बनाए जाते हैं जिसमें मेनली जो चीज़ें देखी जाती हैं कि उनका जो टाइटल है वो टाइटल खुद क्या है, वो टाइटल बामानिया टाइटल है, समझ उस टाइटल को पढ़ने से कुछ बात अगर आपको समझ आ रही है तो एक तो ये हो जाता है। फिर दूसरा, उसमें अंदर एक एस्पेक्ट जो है ना वो उनकी टेक्नोलॉजी का है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उसमें उन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, उसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो कितनी क्लियर है, जिसको पढ़ने से समझ में आ जाएगा ये प्रॉब्लम है जिसका ये सलूशन दे रहे हैं। दूसरा, उसमें जो प्रैक्टिकली रिक्वायर्ड होता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये डिप्लॉय कहाँ होगा। पहले किसी ज़माने में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते थे जो कि प्रोजेक्ट्स हो जाते थे जिससे बच्चे नंबर लेके और बाद में वो चले जाते थे। अब इसको हम ज़रा सा इस तरीके से ले रहे हैं कि भाई ये कहाँ डिप्लॉय होगा। उस डिप्लॉयमेंट के बाद इनको बच्चों को ये भी बताना है कि इसकी बजट, इसकी टाइमलाइन और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ताकि वो जो एक रियल मैं प्रोजेक्ट की जगह पे लफ्ज़ अगर प्रोडक्ट यूज़ करूँ तो उस प्रोडक्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसी चीज़ों को देखते हुए उनको ये रूब्रिक्स दिए जाते हैं और ये उनको पहले बता दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम
जब ये अपना ले आते हैं तो फिर हम परखते हैं, हमको पहले बता देते हैं कि आपको इन चीज़ों पे परखा जाएगा, तो आप अपना जो प्रोजेक्ट है, जो भी आप अपनी प्रेजेंटेशन है, उनमें ये एस्पेक्ट बताएंगे। क्योंकि जब ये हो रहा होता है तो फिर उसमें ज़्यादा इंडस्ट्री के लोग होते हैं। एक एस्पेक्ट टेक्निकल का है कि जी टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की है, मेथोडोलॉजी क्या यूज़ की है, उसका एक यकीनन होता है, ज़ाहिर है ये भी देखना होता है। लेकिन साथ साथ जो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स आए होते हैं उनका ये भी इंटरेस्ट होता है कि ये डिप्लॉयबल है, इसमें क्या कॉस्ट आई है, कितना टाइम लिया है, पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो भी इसमें कवर हो रही होती है। तो ये सारे रिब्रिक्स जो हैं वो हम इसको डिज़ाइन करते हैं और फिर पहले बच्चों को दे देते हैं ताकि बच्चे अकॉर्डिंगली अपना जो है ना वो ये प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट है वो सबमिट करें, ताकि उसी हिसाब से उनको एवेल्यूट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।